प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आज की सुबह आपको बहुत आयत से ब्लेस करें और परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा आशीषों को दे। इस वचन के द्वारा आप ब्लेस हो, आजाद हो, चंगे हो, रिहा हो और परमेश्वर का वचन आपके अंदर 100 गुना फल को लाए और आपके हृदय में बोए जाए इस बीज को और 100 गुना फल लाने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब्राहम, इसहाक और याकूब के बारे में। अब्राहम को परमेश्वर ने ब्लेस किया, बहुत ज्यादा ब्लेस किया। परमेश्वर ने कहा मैंने तेरी भूमि की उपज पे आशीष दिया, मैंने तेरे गाय बैल भेड़ बकरियों पे आशीष दिया। और अब्राहम बहुत ज्यादा आशीषित व्यक्ति था। और फिर उसके बाद इसहाक को सेम ब्लेसिंग, उससे बढ़ के ब्लेसिंग। और फिर अब्राहम को बोला कि तेरी जातियां बढ़ती चली जाएंगी, तो जातियों का मूल पिता होगा। इसहाक को भी परमेश्वर ने यही बोला। अब्राहम, इसहाक, याकूब तीनों का नाम उत्पत्ति में बार बार आता है। और परमेश्वर बोलते हैं मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों अब्राहम के साथ इसहाक का नाम आ रहा है, इसहाक के बाद फिर इसका नाम आ रहा है। ये बेटे थे, एक दूसरे से निकले हुए थे, इसलिए नहीं आ रहा था। एक दूसरे में से निकले थे इसलिए नहीं आ रहा था। आप इस गलतफहमी में न रहना कि अब्राहम का बेटा इसहाक था इसलिए उसका नाम उत्पत्ति में बार बार आ रहा है। और आप इस भी गलतफहमी में न रहना कि इसहाक का बेटा याकूब था इसलिए उसका नाम बार बार नहीं आ रहा है बार बार। आप इस गलतफहमी में न रहना। ये अब्राहम का नाम इसहाक, इब्राहिम के बाद इसहाक का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि अब्राहम एक सिद्ध व्यक्ति था। अब्राहम आज्ञाकारिता था। अब्राहम संपूर्ण मन से विश्वास करने वाला था। परमेश्वर पे संपूर्ण मन से विश्वास करता था। परमेश्वर से बेहद प्यार करता था। उनकी आज्ञाओं को कभी नहीं तोड़ता था और उनकी आज्ञाओं पे चलता था। जैसे परमेश्वर उसे कहते थे वो वैसे ही करता था। परमेश्वर की आवाज को सुनता था, परमेश्वर से बातें करता था और जो वो कह देता था प्रभु वो मान लेते थे। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा आज्ञाकारिता और पवित्रताई का जीवन जी रहा था। अगर अब्राहम पवित्र नहीं होता, अगर अब्राहम आज्ञाकारिता में नहीं होता, तो कभी अब्राहम का नाम बाइबल में नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बाइबल में ऐसे, उनका नाम होता ही नहीं। लेकिन वो परमेश्वर की एक आज्ञाकारिता में है, विश्वास में है, प्रेम में है। संपूर्ण मन से विश्वास करने वाले पे परमेश्वर प्रसन्न होता है। वो उन सब में धर्मी में है, धर्मी गिना। बार बार विश्वास के मामले में अब्राहम का एग्जाम्पल दिया जाता है कि अब्राहम एक विश्वासी और धर्मी। अब्राहम कैसे धर्मी गिना गया? विश्वास के द्वारा। क्यों बार बार अब्राहम का नाम आ रहा है? अब्राहम का नाम इसलिए आ रहा है बार बार क्योंकि वो बहुत ही आज्ञाकारिता, पवित्रताई जीवन, खरा जीवन जीता था। परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस को मांगता था। अगर परमेश्वर ये कह देता था ये सही है, तो वो बस फिर वो नहीं देखता था कि मनुष्य को बुरा लगे, इंसान को बुरा लगे, क्या बुरा लगे। नहीं, अगर परमेश्वर ने कह दिया ये सही है तो ये सही है। इसहाक का नाम क्यों आया? क्योंकि इसहाक भी आज्ञाकारिता में था। इसहाक भी इतनी ज्यादा आज्ञाकारिता में था, पवित्रताई में था, इसलिए उसका नाम इसके साथ जोड़ा गया। ये पुराने नियम की बात हो रही है। नए नियम में एनॉइंटिंग में परमेश्वर ने कुछ और बोला है, सामर्थ के लिए कुछ और बोला है, पवित्र जीवन के बारे में कुछ और बोला है। पुराने नियम में पवित्र जीवन के बारे में इस तरीके से परमेश्वर ने बताया है, और नए नियम में जाएंगे तो पवित्रताई की जो सामर्थ्य परमेश्वर ने दूसरे तरीके से बयां किया है। मैं आपको बताऊंगी पवित्रताई पे, मैं जरूर प्रचार करूंगी कि पवित्रताई को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि पवित्रताई है क्या। बिना पवित्रताई के आप परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते। पवित्रताई यही है कि बिना पवित्रताई एक ऐसी कुंजी है जो परमेश्वर के करीब ले जाने के द्वार को खोलती है। और आज्ञाकारिता एक ऐसी कुंजी है जो बड़ी से बड़ी आशीषों को लेने में आपकी मदद करती है। पवित्रता एक ऐसी कुंजी है जो परमेश्वर के करीब ले जाने में मदद करती है आपकी। और आज्ञाकारिता एक ऐसी कुंजी है जो बड़ी से बड़ी आशीषों को लेने के द्वार को खोलती है। क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं आपको बताना चाहती हूँ याकूब का नाम आया। फिर याकूब क्यों? इसका मतलब याकूब भी आज्ञाकारिता में था, परमेश्वर के भय में था, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को मांगता था। अब उन्होंने कहा मैं अब्राहम, मैं तुम्हें आशीषित, मैं तू यहोवा ने बोला कि मैं अब्राहम के आशीषों का मूल स्रोता हूं। ये बात इसहाक के साथ भी आई और ये बात याकूब के साथ भी आई।
मतलब उन आशीषों का मूल स्रोत यहोवा है। उसने अब्राहम से, इसहाक से और याकूब से बोला। और फिर परमेश्वर का वचन ये कहता है, मैं आपको बताती हूँ, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। 100 गुना। किस देश में? जिस देश में यहोवा ने कहा तू जा, वो चला गया। उस देश में उसे 100 गुना फल मिला। फिर आगे के वचन में लिखा है कि और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अपने अपने दास इब्राहिम के कारण तुझे आशीष दूंगा। मतलब क्या है? बहुत ज्यादा ब्लेस किया है, बहुत ज्यादा ब्लेस किया है। परमेश्वर ने बहुत ज्यादा ब्लेस किया क्योंकि उसने अब्राहम का एग्जाम्पल ले लिया, अब्राहम का नाम ले लिया और बोला उसके कारण, यानी कि परमेश्वर की वाचा जो है वो अटल है, वो कभी टूटेगी नहीं। और फिर इसहाक को ब्लेस किया, बहुत ज्यादा ब्लेस किया। इसहाक के भी बहुत सारे वंश निकले, बहुत सारा वो, उसके पास गाय बैल भेड़ बकरियां हुई, बहुत ज्यादा भूमि की उपज भी उसके पास हुई। याकूब के साथ सेम परमेश्वर ऐसा किया। और फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसहाक फिर याकूब को इसहाक ने फिर परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसने कहा तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, मैं ऐसी आशीष को तुम्हें दूंगा। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आशीषों का मूल स्रोत यहोवा है। हम अब्राहम के वंश हैं। अगर अब्राहम इतना ज्यादा आशीषित हो सकता है, अगर अब्राहम इतना ज्यादा, उसे किसी चीज की घटी नहीं थी, यहोवा ने उसे खूब बढ़ाया था, उसके पास खूब गाय बैल भेड़ बकरियां जो पुराने टाइम में था सब थे उसके पास, उसकी भूमि की उपज पे भी परमेश्वर ने आशीष दी थी, तो हम अब्राहम के वंश से हैं। और इसहाक को परमेश्वर ने बोला मैं अब्राहम के कारण तुम्हें ब्लेस करूंगा। तो आप बोलिए, आप अब्राहम के कारण मुझे ब्लेस करिए परमेश्वर, क्योंकि वो मेरा मूल पिता है। आपने कहा मैं तेरे वंशों को बढ़ाऊंगा, तेरे वंशों को आशीष दूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? आपको परमेश्वर ने कितनी आशीषें दे रखी है, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। शैतान ने चुराया, उसे छीनिए। स्वर्ग, जितनी आशीषें बाइबल में लिख गई हैं वो सब आपकी हैं। जितनी आशीषें परमेश्वर ने आपसे वाचा बांध दी है वो सब आपकी है। शैतान ने चुराया, उसे पकड़िए और अपने आशीषों को लीजिए, उससे छीनिए। कैसे छीनेंगे आप? प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, वचन के द्वारा, अंगीकार के द्वारा। छीनिए सारे आशीषों को। परमेश्वर ने आपको ब्लेस कर दिया है, परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया है, परमेश्वर ने आपको रिहा कर दिया है, परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया है। जब यीशु मसीह ने कह दिया मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, तो हो चुके हो। शैतान का उस पर कोई अधिकार नहीं, दुष्ट का उस पर कोई अधिकार नहीं। तो परमेश्वर ने कह दिया मैंने तेरे हाथों के कामों पे आशीष दिया, मैंने तेरे भूमि की उपज पे आशीष दिया, मैंने तट के तेल पे आशीष दिया है, तो आशीषित हैं आप। अब आप दुष्ट से छीनिए अपनी आशीषों को, उसे छीनिए, उसने जो चुराया है। परमेश्वर ने आपको यूं ही आशीष अपनी दे दी और शैतान ने इसे चुरा लिया, आप छुड़ाइए, छुड़ाइए अपने आशीषों को, अंगीकार करिए। जितना ज्यादा अंगीकार करेंगे, जितना ज्यादा अंगीकार करेंगे, यहोवा मेरे आशीषों का मूल स्रोत है, यहोवा ने मुझे ब्लेस किया है, यहोवा ने मुझे आशीष दी है, यहोवा ने मेरी भूमि की उपज पे आशीष दिया है, तट के तेल पे आशीष दिया है, वो मुझे बढ़ाएगा, वो मुझे पूछ नहीं सिर बनने के लिए बुलाया है, उसने मेरे हाथों के कामों को आशीष दिया है। शैतान तेरा अधिकार नहीं है। जब आप ऐसे करेंगे, शैतान हारेगा और आप जीतेंगे और आप अपनी आशीषों को शैतान से छुड़ा पाएंगे। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें, ब्लेस करें। जय मसीह की। मिलते हैं अगले वीडियो में।